92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरो वो नहीं होते जो अपनी परेशानियों के आगे घुटने टेक देते हैं। बिग हीरो वो होते हैं जिनकी जिंदगी में जब परेशानी आती है तो वो ऐसा समाधान निकालते हैं कि अपनी जिंदगी के साथ साथ दूसरों की जिंदगी की परेशानियां भी कम कर सकें। नमस्कार, 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज और आज मेरे बिग हीरो हैं राहुल वर्मा। राहुल की एक संस्था है, एक एनजीओ है जिसका नाम है उदय फाउंडेशन। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। थैंक यू रिचा। सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारे सारे लिसनर्स को बताएं कि उदय फाउंडेशन क्या क्या काम करता है। हम लोग बेसिकली हेल्थ पे काम करते हैं, पर हम चाहते हैं कि हेल्थ के साथ डिग्निटी मिले, स्वास्थ्य मिले सम्मान के साथ में। तो हम लोगों का मेजर एरिया ऑफ वर्क वही है। हम हॉस्पिटल्स में बच्चों का इलाज कराते हैं, साथ में जो हॉस्पिटल्स में लोग रह रहे हैं या जो बाहर से इलाज कराने दिल्ली में आ रखे हैं या और हॉस्पिटल्स में हैं, तो उनको बेसिक नेसेसिटी की जो ज़रूरतें होती हैं, उनको कपड़े चाहिए, उनको राशन चाहिए होता है, दवाइयाँ चाहिए, वो लोग हम लोग उपलब्ध कराते हैं। साथ में जो मेन डिजास्टर वाले एरियाज हैं जब नेचुरल कैलेमिटीज रहती हैं, जैसे कश्मीर में फ्लड आया था या उत्तराखंड में है, इन एरियाज में जो स्ट्रीट पे जो लोग रह रहे हैं, हमारा मेजर फोकस एरिया उन लोगों के साथ में रहता है। बच्चों के साथ आप बहुत काम करते हैं। बच्चों के साथ काम करने के दो कारण हैं। एक तो जो उदय फाउंडेशन है वो उदय के नाम से ही है, हमारा बेटा जिनका जो बर्थ डिफेक्ट से पैदा हुआ था। दूसरा, बच्चों के साथ काम करने के अंदर बहुत पॉजिटिविटी रहती है और वो हमारी बात को बहुत सीरियसली लेते हैं। बच्चे हॉस्पिटल्स में खासकर बहुत आइसोलेटेड होते हैं। मतलब आप जब एडमिट हुए अस्पताल में तो पहला 2 दिन पूरी दुनिया आपको देखने आना चाहती है, बट धीरे धीरे 4-5 जब दिन अस्पताल में हो जाते हैं तो लोग विजिटिंग आवर्स में आते हैं। उसके बाद अगले हफ्ते लोग फोन पे पूछते हैं। उसके 15-20 दिन बाद तो ये बुरा हाल हो जाता है कि लोग फोन करके पूछते हैं कि आपका बच्चा कैसा है। आप बताते हैं कि जी आईसीयू में है, कहते हैं हाँ मौसम बहुत खराब है, मेरे बेटे को भी जुकाम हो रखा है। तो वो जब उनका जो अकेलापन होता है अस्पताल के अंदर वो बहुत डरावना होता है। और वो उम्र जब बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं, दौड़ना भागना चाहते हैं, उस टाइम पे आप क्या करते हैं कि एक आईवी फ्लूइड उनको अटैच कर देते हैं बॉडी से और वो बिस्तर के साथ बंधा होता है। तो एक तरीके से आप रस्सी से बिस्तर के साथ बांध देते हैं, अस्पताल में भाग दौड़ भी नहीं सकते। तो हमारे उनके साथ स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारी खूब सारी हेल्प जाती है उनको, स्टोरी बुक्स जाती हैं, कॉमिक्स जाती हैं, चॉकलेट्स जाती हैं। और काफ़ी सारे लोग हैं, अच्छे लोग जो कहानियां सुनाने के लिए आते हैं, वॉलंटियरिंग करते हैं। एक स्टोरी ऑन व्हील्स करके वैन है हम लोगों की, वो हर एक अस्पताल में जाती है। तो बस हम करते हैं कि अस्पताल का कुछ लम्हा जो डिफिकल्ट है वो निकाल पाए वहाँ पे। तो कुल मिलाकर मुझे समझ में आ रहा है कि उदय फाउंडेशन उन हजारों लाखों चेहरों पर एक मुस्कान लाने की कोशिश करता है जो किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। अपने बेटे का जिक्र किया राहुल ने, कैसे इनके बेटे से इन्हें इंस्पिरेशन मिली उदय फाउंडेशन की शुरुआत करने की। और साथ ही इन्होंने कहा कि कई सेलिब्रिटीज़ भी स्टोरी टेलिंग के लिए आते हैं। मैं पढ़ रही थी कि रणबीर कपूर जो एक्टर हैं वो हॉस्पिटल में जाकर बच्चों को कहानियाँ सुना चुके हैं। इन सब के बारे में बात करूंगी राहुल वर्मा से आपसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज में। हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और बिग हीरोज में हम ऐसे लोगों को सलाम करते हैं जो समाज की बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, चुपचाप डटे रहते हैं लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए, और यही समाज के हमारे आपके असली हीरो होते हैं। और आज ऐसे ही एक बिग हीरो है मेरे साथ, राहुल वर्मा। उदय फाउंडेशन चलाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, बच्चों के साथ काम करते हैं, सड़क पर जो लोग बेसहारा हैं उनके लिए काम करते हैं, प्राकृतिक आपदाएं जहाँ पर आती हैं वहाँ जाकर लोगों की मदद करते हैं। लेकिन उदय फाउंडेशन की शुरुआत 9 साल पहले कैसे हुई थी राहुल? देखिए, हुआ क्या था कि उदय जब पैदा हुआ था तो पैदा होते आपका बेटा? हाँ, उदय इज माय सन। तो जब वो पैदा हुआ तो इमीडिएटली डॉक्टर ने बताया कि इसके कुछ बर्थ डिफेक्ट है और कुछ इलाज करना पड़ेगा और इसमें बहुत लाखों रुपए का खर्चा आएगा, और उसके बाद भी हम गारंटी नहीं देते कि ये बच पाएंगे या नहीं। मैं उस टाइम पे एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर वाइस प्रेसिडेंट था। मेरी खूब लाखों रुपए में सैलरी थी।
मैंने कहा डॉक्टर साहब आप कोशिश तो कीजिए। उदय के उसके बाद में 11 ऑपरेशन हुए, वो 1 साल ऑलमोस्ट अस्पताल में रहा। फाइनेंशियली हम ड्रेन आउट हो गए, उससे ज्यादा इमोशनली हम लोग ड्रेन आउट हो गए थे, क्योंकि अस्पताल में आप होते हैं, कोई साथ में होता नहीं है, आइसोलेट हो जाते हैं। उसके बाद में मैं एम्स में उसका इलाज चला। एम्स में आके मुझे एक नई दुनिया दिखी पूरी की पूरी, क्योंकि मुझे दिखा कि मैं अपनी समस्या को लेके इतना उदास हूँ, दुखी हूँ। वहां तो लोग बेचारे फुटपाथ पे रह रहे हैं, अंदर इलाज चल रहा है, पैसा नहीं है। तो अल्टीमेटली रिचा मैंने वापस घर जाना बंद कर दिया। मैं बाहर ही जो एम्स के बाहर जो फुटपाथ है एम्स के बाहर में, हम लोगों ने फिर वहीं पे रहना शुरू कर दिया। और वो बहुत डिफिकल्ट फेज था, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, वहीं टॉयलेट भी वहीं जाना, बाथरूम जाना। हाँ, मेरी बेटी को, वाइफ को फीड कराना होता था उदय को, तो हम लोग ना वहीं से मैनेज करते थे। सॉरी। तो वो मैनेज करते करते वो बहुत डिफिकल्ट था। तो पर बाद में बहुत जबरदस्त लोग मिले, पार्किंग वाला भैया, चौकीदार, कोई खाना खिला देता था हमको। तो हम लोगों को क्या रहा, वो फैमिली बन गई। वो देखते देखते हम हैरान रह गए। जिन लोगों से हमको उम्मीद थी कि हमें फोन करेंगे, आएंगे अस्पताल, शायद वो लोग बिजी थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करूंगा, लाइफ बहुत फास्ट है दिल्ली की, बट हमें एक सहारा मिला उन लोगों से जो सड़कों पर रह रहे हैं। तो जब उदय थोड़ा बेटर हुआ तो मैंने अपनी वाइफ से बहुत पोलाइटली पूछा, मैंने कहा मेरा ना अब नौकरी करने का मन नहीं कर रहा, मुझे अस्पताल जाना बड़ा अच्छा लगता है अब। तो ऐसा कर सकते हैं कि मैं अब नौकरी छोड़ के मैं ये उदय को संभाल लूँ। वो सरकारी नौकरी करती है मेरी वाइफ। तो उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है तुम कर लो। मैंने वो सब छोड़ के मैंने रोज एम्स आना शुरू कर दिया। मैं रोज जाता था वहाँ पे, किसी के लिए खाना ले आता था घर से बनवा के, किसी के लिए कोई दवाई दे दी, किसी का पर्चा बनवा दिया, किसी का। जब पूरा ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा था पूरा, थोड़ा बहुत धक्के खा के हमने उदय फाउंडेशन को रजिस्टर किया। एंड रिचा आज हमारे ऑल ओवर इंडिया में हजारों फैमिलीज हैं जो साथ में जुड़ी हुई हैं। हमने आज तक फंड रेजिंग नहीं किया, डोनेशन नहीं मांगा। कितने लोगों का इलाज चल रहा है और इतनी फैमिलीज जुड़ चुकी हैं इस मुहिम के अंदर कि जितने आपके लिसनर सुन रहे हैं उनमें से इतने सारे हमारे डोनर हैं। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, हमको कुछ नहीं चाहिए होता जब हम अस्पतालों में होते हैं या जब मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, कोई हमारी बात सुन ले। बिल्कुल। कश्मीर में जब हमने काम किया, रिलीफ वहाँ पे लाखों लोग ला रहे थे, हम लोग एक काउंसलर ले गए थे साथ में, जो बस रात को बैठ के लोगों को ये सुनाता था कि आप हिम्मत रखिए, बस। तो हिम्मत से ही हो जाता है सारा काम। पता है राहुल, आप जैसे लोगों से बात करके मिलके ना सबसे बड़ा लेसन जिंदगी का ही मिलता है कि हम लोग इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, मतलब हमारी जिंदगी में कुछ, एक करियर में कुछ दिक्कत आ गई, फैमिली में कुछ दिक्कत आ गई, एंड वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और आप देखिए आपके बेटे की एक खराब तबीयत ने आपको कितने हजारों लाखों लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने का एक जरिया बना दिया। आपने कहा बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, कैसे लोगों से सपोर्ट मिला आपको, कोई बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस आपका रहा होगा। ये सब मैं जानूंगी राहुल वर्मा से, जो आज मेरे बिग हीरो हैं, फाउंडर ऑफ उदय फाउंडेशन। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर हमारा एक खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। आपकी और हमारी जिंदगी में कभी कोई मामूली सी भी दिक्कत आ जाए तो हम क्या करते हैं? भाग्य को दोष देते हैं, अपने आसपास के लोगों को दोष देते हैं, ऊपर वाले को दोष देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में एक छोटा सा भी बदलाव नहीं लाते। बिग हीरो वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की तकलीफों से ही हिम्मत लेकर दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने का काम करते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं उदय फाउंडेशन के राहुल वर्मा। राहुल एक कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे जब इनके बेटे को कुछ बर्थ डिफेक्ट्स डायग्नोज किए गए, और अपने बेटे का इलाज कराते कराते इनका इतना ज़्यादा हृदय परिवर्तन हो गया कि इन्होंने अपनी हाई सैलरीड जॉब छोड़कर समाज के लिए काम करना शुरू किया। राहुल 9 साल का सफ़र पूरा कर चुका है उदय फाउंडेशन। कोई बहुत टचिंग एक्सपीरियंस आज आप हम सबके साथ अगर शेयर करना चाहें किसी बच्चे का? रिचा, एक्चुअली बहुत सारे तजुर्बे हैं। मैं एक बच्चे का भी बताना चाहूंगा और एक अपने वॉलंटियर का भी बताना चाहूंगा। चंदन नाम का बच्चा था, वो हमको एम्स के बाहरी फुटपाथ पे मिला था और बरसात का टाइम था। वो एक बरसाती ओढ़े हुए वॉमिटिंग कर रहा था और रो रहा था, तो हमें पता चला उसको बहुत सीवियर कैंसर था। तो हमने फिर उसके लिए अगले दिन फंड रेजिंग का कोशिश किया। एक दिन में हम 20 लाख रुपीस हम लोगों ने उसके लिए जनरेट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर ने बाद में बताया कि अब इनके पास में कुल 1 महीना रह गया
सरवाइव करने के लिए। मैंने चंदन को बताया कि अब तुम जा रहे हो, और वो 12 या 13 साल का हो चुका था। तो मैंने कहा तुम्हारी जो भी इच्छा है तुम पूरी कर लो, तो अब तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, भगवान तुम्हें अगले जन्म में क्या बनाए। तो उसने मेरे को बताया, कहता या तो मुझे सलमान खान बनना है और या मुझे फिर एयरफोर्स का जहाज उड़ाना है। तो हमने दोनों जगह ट्राई किया एंड इंडियन एयरफोर्स ने हमको विद इन 48 आवर्स परमिशन दे दिया। चंदन की यूनिफॉर्म स्टिच करवाया, सारा चीज कराया, उनको अंबाला कैंट एयरफोर्स बेस लेके गए, यूनिफॉर्म पहना के उन्हें सैल्यूट मिला, सब किया। वो जैगुआर में बैठे और चंदन उसके ऑलमोस्ट 2 या 3 हफ्ते बाद गुजर गया। वो चीज को हम आज तक नहीं भूले कि वो लड़का जिसको पता है कि मैं जा रहा हूँ, और वो लड़का, और 12-13 साल का बच्चा कम नहीं होता, उसे सब चीज समझ में आ रही होती है। एंड वॉलंटियर में मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, आपने जिक्र किया था रणबीर कपूर का, तो इनका भी बड़ा मजेदार किस्सा है। जयदीप साहनी है, वो राइटर हैं, बहुत अच्छे फिल्मों में लिखते हैं। तो उनका एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम था हमारे साथ में, तो रणबीर का मैसेज आया कि मैं भी आऊंगा कहानी सुनाने। तो आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो मुझे लगा तुम एक्टर हो, तुम अस्पताल में आओगे और मीडिया और हाँ मीडिया होगा और तुम्हारा एटीट्यूड हो गया तो क्या होगा, बच्चे तो सेंसिटिव नहीं है। तो उसने क्या कह रहा, भैया मुझे बुलाओ तो सही। तो हमने कहा ठीक है तुम आ जाओ। तो वो अस्पताल में आए एंड ऋचब यकीन नहीं करेंगी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि वो बच्चे हैं या बच्चे हैं। ये लोग आपस में ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे एंड बच्चे उससे चिपके हुए थे सारे के सारे, और इतने सीवियर इन्फेक्शन वाले बच्चे थे। रणबीर गले में, और कोई मीडिया नहीं था वहां पे। ऋचा आप यकीन नहीं करेंगी, ये चीज मैं उसकी आज तक नहीं भूला। एंड उनके साथ में और बहुत सारे, संजय दत्त स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम करते हैं हमारे साथ में, DCPSD धालीवाल साहब हैं। तो ऐसे ही खूब सारे एक्चुअली रियल हीरोज ये लोग हैं। नहीं राहुल, आई डिसएग्री है, रियल हीरो आप हैं। और अच्छी बात यह है कि आपसे कई सारे ऑन स्क्रीन हीरोज अगर जुड़कर अच्छा काम करने के लिए इंस्पायर हो रहे हैं, तो एक सल्यूट उन सब लोगों को भी जो भी उदय फाउंडेशन के बच्चों को जाकर कहानियां सुनाते हैं, चाहे रणबीर कपूर हो, संजय दत्त हो, धालीवाल साहब हो। आप सबको मेरा सलाम, 92.7 बिग FM का सलाम। और आज मैं इंस्पायर हो रही हूँ कि मैं जल्द ही उदय फाउंडेशन के बच्चों से जाकर मिलूँ और स्टोरी टेलिंग करूँ इनके साथ, और किन किन तरीकों से हम और आप उदय फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं इनके इतने नेक काम में, जानूंगी राहुल वर्मा से बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग FM पर हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा निरुद्ध। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज, जो करता है सलाम असली जिंदगी के हीरोज को। मैं हूं आपके साथ ऋचा निरुद्ध और आज मेरे बिग हीरो हैं उदय फाउंडेशन के राहुल वर्मा। राहुल, आपने ये तो बता दिया कि आप कितना सारा काम करते हैं, आपने ये भी बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो आपके साथ स्टोरी टेलिंग प्रोजेक्ट में जुड़े हैं, बच्चों को आके कहानियाँ सुनाते हैं। मुझे बताइए, हमारे जितने लिसनर्स आज अलग अलग शहरों में आपको सुन रहे हैं, हम और किन किन तरीकों से उदय फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, 2 तरीके हैं सपोर्ट करने के। पहला चीज़ तो ये है कि उदय फाउंडेशन को आप देना चाहते हैं, आपका कोई भी आप ओल्ड क्लोथ देना चाहते हैं, आप मेडिसिन डोनेट करना चाहते हैं, बच्चों की किताबें देना चाहते हैं कहानियों की, तो ये सामान आप हमारे सेंटर्स पे भेज सकते हैं। अलग अलग शहरों में भी आपके सेंटर्स हैं? हमारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे है कि कैसे हमें पहुंचाया जा सकता है। तो आप बस गूगल पे उदय फाउंडेशन लिखेंगे तो सारा हमारा डिटेल आ जाता है। पर इससे ज़्यादा ज़रूरी मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो आपके शहर में अस्पताल है जिसको आप रोज क्रॉस करके निकलते हैं, आप भगवान ना करे कभी आपको उसमें जाना पड़े, किसी दिन संडे के दिन सुबह सुबह कुछ टॉफी के पैकेट ले जाएं। जो बच्चे चिल्ड्रन वार्ड में जो बच्चे बैठे हुए हैं, आप उनको टॉफियां ही बांट कर आ जाएं। या फिर जो वहाँ पे सिस्टर्स आपका सेल्फलेसली आपका काम कर रही हैं, कभी आप एक पेस्ट्री का डब्बा उनके लिए ले जाएं। या फिर सबसे वनरेबल है हमारे जो वहाँ पे सीनियर सिटीजन्स हैं। सीनियर सिटीजन के लिए आपको ना टॉफी ले जानी है, ना पेस्ट्री ले जानी है, ना कुछ करना है। बस आप जाके चुपचाप उनके बिस्तर के पास जो स्टूल है उस पर जाके बैठ जाइए, आप 15 मिनट उनके हालचाल पूछ लीजिए, अगले 5 मिनट देश के पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लीजिए और उनसे कुछ बात करके उनका आशीर्वाद लेकर आ जाइए। तो इसमें उनको इतनी खुशी मिलती है। अस्पतालों में ये जो लोग आइसोलेटेड पड़े हुए हैं, आप सुबह कुछ बना के 50 लोगों के लिए खाना बना के ले जाइए, अस्पताल के बाहर जो लोग खड़े होते हैं आप खिला दीजिए। इससे मतलब बड़ी कोई सेवा नहीं है और ये बहुत सिंपल वे है उदय फाउंडेशन को मदद करने की। चलिए राहुल, आपकी जिंदगी में एक परेशानी आई आपके बच्चे के बर्थ डिफेक्ट्स के रूप में, लेकिन आपने उससे हिम्मत ली, आपने कुछ अच्छा काम किया। आज व्हेन यू लुक बैक, जिंदगी से कोई शिकायत? एक शिकायत है कि मुसीबत आई तो मैंने काम करना क्यों शुरू करा, उससे पहले मैं इतना लापरवाह क्यों था लाइफ के अंदर। हर एक मुसीबत में अपॉर्चुनिटी होती है,
और अपॉर्चुनिटीज खूब सारी हैं इस देश के अंदर और काम करने का बहुत मौका है। तो जरूरी नहीं कि आपके बच्चे को बीमार करना पड़ेगा फिर आप काम करें, आप बस लगे रहिए और बहुत सेटिस्फेक्शन बहुत मिलती है इस चीज के अंदर। बहुत ही खूबसूरत बात कही है राहुल ने, और राहुल की बातें सुनकर आंखों में आंसू भी हैं, चेहरे पर मुस्कान भी है और इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं कि बस आज से ही कुछ अच्छा काम करना है, समाज के लिए कोशिश करनी है। और मैं उम्मीद है करूंगी कि हमारे सारे लिसनर्स आज यही प्रेरणा आपसे लेकर जाएंगे और कुछ ना कुछ एक छोटी सी कम्युनिटी सर्विस, जरूरी नहीं कि आपको उदय फाउंडेशन से ही जुड़ना है, कोई भी कम्युनिटी सर्विस अगर हम करते हैं तो घूम फिर कर वो एक जो अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारे आसपास हमारे समाज में ही होती है। थैंक यू सो मच राहुल वर्मा, आप हमारे शो पर आए और हम सबको इतना इंस्पायर किया। थैंक यू रिचा, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ आज के बिग हीरोज का सफर यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपके शहर में, आपके आसपास, आपकी फैमिली में कोई ऐसे ही अनसंग हीरो हैं तो उनकी कहानी हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है bigheroes@927bigfm.com और हमारे सारे बिग हीरोज की कहानियां आप यूट्यूब पर 92.7 बिग एफएम के पेज पर जाकर भी सुन सकते हैं। आज चलती हूँ, अगले शनिवार सुबह 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए बिग हीरो के साथ। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज।